स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 4.3 पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल के 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या है जो अंकों के योगफल की 4 गुनी है और उनके गुणनफल की 2 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इकाई की जो संख्या है, इकाई की जो संख्या है वह x है, दहाई की जो संख्या है वह y है। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न से, दो अंकों की जो संख्या है ना वह अंकों के योगफल की 4 गुनी है, अंकों के योगफल की यानी कि x और y है ना, योगफल की 4 गुनी है। चलिए देखते हैं, 10y प्लस का x बराबर में 4x प्लस का 4y, 4y को इधर लेकर आते हैं, 10y माइनस का 4y बराबर में 4x माइनस का x, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर में 6y। इस 3 को उधर भाग में भेज देंगे तो x बराबर में आ जाएगा 2y। समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या क्या है, अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, यानी कि 10y प्लस x क्या हो जाएगा 2xy के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2y रखने पर 10y प्लस x की जगह पे 2y, 2 गुना में 10x, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2y और इंटू में y है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12y बराबर में इधर 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर माइनस का 12y बराबर 0, 4y कॉमन कर लेते हैं, y माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का मान एक 0 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, तो y बराबर 0, y बराबर 0 नहीं हो संभव है। ठीक है ना जी, दो अंकों की संख्या में ये y बराबर 0 ये नहीं होगा, यानी कि y बराबर में 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, x बराबर में 2y, यानी कि आ जाएगा 2 गुना में 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दो अंकों की जो संख्या है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या वो क्या है 10y प्लस x न थी जी, 10y प्लस का x, यानी कि 10 गुना y की जगह पर लिख देंगे 3 और गुना प्लस में 6, तो 30 और प्लस का 6, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा 6 वर्ष पहले उसके उम्रों का गुणनफल 288 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी। तो हम लोग देखिए क्या करा कि एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो मान लेते कि माना यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता जो आदमी है उसकी वर्तमान आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से, 6 वर्ष पहले, यानी कि दोनों 6 साल छोटे हो जाएंगे, पुत्र भी 6 साल छोटा हो जाएगा और पिता भी 6 साल छोटा हो जाएगा, और उनका गुणनफल जो दिया है ये कितना दिया है 288 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में से 6 साल घटा दिए। अच्छा, यहाँ पर आपका 3 कॉमन है कि नहीं, x माइनस का 6 गुना में यहाँ पर 3 कॉमन होगा, x माइनस का 2, इस 3 को इधर भाग में भेज देते तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, x माइनस का 6 गुना में x माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 288 और बटा में 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 9 27, 1 और 3 6 18 96 रह जाएगा। चलिए अब इधर गुना कर लेते हैं, आपका x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6x प्लस का 12 माइनस का 96 बराबर में 0। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 8x और यहाँ माइनस का कितना जाएगा 4, 84 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड करके, तो हम लोग यहाँ अब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस का, हम लोग यहाँ लेते हैं आपका आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा 14x और प्लस का 6x कर देते हैं माइनस का 84। अब देखिए x कॉमन करेंगे x माइनस का 14 प्लस 6 कॉमन करेंगे x माइनस का 14। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 है, कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा यहाँ पे x और यहाँ प्लस का 6 बराबर में 0। चलिए अब इसके बाद इसे अलग अलग कर देते हैं, तो x माइनस का 14 बराबर में 0 और x प्लस 6 बराबर में 0। तो x का मान यहाँ से 14, यहाँ x का मान माइनस का 6। तो इसलिए लिख सकते हैं कि चूंकि उम्र धनात्मक होता है इसलिए x बराबर में 14। तो इसलिए लिख सकता था पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु जो हो जाएगा वह 3 गुना है ना, यानी कि 3 गुना में 14, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 42 वर्ष। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। एक आदमी एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल उस आदमी की आयु के गुणनफल का 4 गुने के बराबर थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करते। हम लोग मान लेते कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 45 माइनस का x वर्ष। देखना जी, दोनों का मिला के 45 वर्ष हो गया पुत्र और पिता का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, अच्छा उनके आयु का गुणनफल यानी कि x माइनस 5 और गुना में 45 माइनस x माइनस 5, दोनों के 5 वर्ष पहले इन दोनों में से 5 वर्ष घटा लिया और उनका गुणनफल जो रहा किसके बराबर हो जाए? उस व्यक्ति के आयु के 4 गुने के बराबर थी, यानी कि उस समय व्यक्ति की आयु क्या था x माइनस 5, इसके 4 गुने के बराबर। चलिए देखते हैं x माइनस का 5 गुना में 40 माइनस का x बराबर में 4 गुना में x माइनस का 5। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, आ जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x है ना बराबर में 4x माइनस का 20। चलिए ठीक है, अब इसके बाद एक तरफ कर लेते हैं। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 4x प्लस का 20 बराबर में 0। माइनस का x स्क्वायर प्लस का 41x और माइनस का 180 बराबर में 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 41x और प्लस का 180 और बराबर में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 36x माइनस का 5x और प्लस का 180 बराबर में 0। x कॉमन करते हैं, यहाँ पे x माइनस का 36 बचेगा और माइनस का 5 कॉमन करते हैं, x माइनस का 36 बनेगा। x माइनस 36 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। अलग अलग कर देते हैं, x माइनस का 36 बराबर में 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से 36 और x का मान 5। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 5 लेने पर क्या हो जाएगा, क्या नाम है जी, पुत्र की वर्तमान आयु ऋणात्मक आएगी, इसलिए x बराबर में 36 लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु x यानी कि 36 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा वो आपका है 45 माइनस का x, यानी क्या जाएगा 45 माइनस का यहाँ पे 36, 9 वर्ष आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करें। एक लड़के और उसके भाई की आयु का योगफल 25 वर्ष है, तो उनके उम्रों का गुणनफल 126 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु तो हम लोग मान लेते कि माना लड़के की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, क्या क्या लड़के और उसके भाई के योगफल 25 वर्ष है ना,
तो लड़के के भाई की आयु, लड़के के भाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो आ जाएगी 25 माइनस का x वर्ष। प्रश्न से इनके उम्रों का गुणनफल 126 दिया है, यानी कि x गुना में 25 माइनस x बराबर में 126, तो वर्तमान आयु निकालनी इनकी। तो यहाँ देखिए 25x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 126 है ना जी। एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 126 बराबर 0, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 126 बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 7x प्लस का 126 बराबर में 0, दोनों माइनस का जुड़ेगा 25 गुना होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 18 बचेगा, माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 18 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में से x माइनस का 18 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ -7 बराबर में 0। अब चलिए इसको अलग अलग यहाँ से कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 18 बराबर में 0 और x माइनस 7 बराबर में 0, तो x बराबर में 18 और यहाँ से x बराबर में 7, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए पहले स्थिति फर्स्ट में लेते हैं, लड़के की आयु x बराबर जब 18 लेंगे तो लड़के की आयु अब कितनी थी x, यानी कि 18 वर्ष। अच्छा, लड़के के भाई की आयु, लड़के के भाई की वर्तमान आयु यहाँ बात करें, समझे ना जी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, लड़के के भाई की वर्तमान आयु, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना था जी, आपका 25 माइनस का x, 25 माइनस का 18, 25 माइनस का 18, 7 वर्ष आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग दूसरी स्थिति लेते हैं, स्थिति सेकंड, जब x बराबर में 7 है तो लड़के की वर्तमान आयु x यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लड़के के भाई की वर्तमान आयु, लड़के के भाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 25 माइनस का x यानी कि 25 माइनस का 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका घटाने पे यहाँ पर 18 वर्ष। तो दो हो सकता है, 18-7 या 7-18 लिख सकते हैं आप, आंसर समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। एक आयताकार मैदान जो 26 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है, देख लीजिए एक मैदान ले लेते हैं, ये कैसा है जी, 26 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। मैदान के बाहर इसके चारों ओर समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर है। अच्छा, ये जो मैदान इसके चारों ओर रास्ता है समान चौड़ाई वाला, यानी कि चौड़ाई उसकी समान है, ठीक है। इस तरह से कुछ रास्ता बना हुआ इस पे टहलने के लिए, चलने के लिए, तो उसकी चौड़ाई समान है। तो अगर x मान लेते हैं तो इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, ये सब चीज x ही होगा, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर दिया, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करना, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना रास्ते की चौड़ाई बराबर में x माने है ना जी, x मीटर है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं रास्ते तथा मैदान दोनों के संयोग को लेने पर रास्ते की कुल लंबाई जो हो जाएगी, कुल लंबाई 26 मीटर तो ये है और x ये यानी कि 2x बढ़ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगी। और कुल चौड़ाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16 प्लस इधर x और इधर x बच जाएगा, 16 प्लस का 2x मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कुल क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल
बराबर में क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस कुल क्षेत्रफल में से मैदान का क्षेत्रफल से रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। चलिए, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या आ जाएगा 26 प्लस का 2x गुना में 16 प्लस का 2x और माइनस मैदान का क्षेत्रफल 26 गुना में 16 और बराबर में रास्ते का 184। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें गुना करेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा, 26 में 16 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 416 प्लस का 26 दुना 52x प्लस का 16 दुना 32x और प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 416, 26 में 16 से गुना करेंगे तो बराबर में 184। इससे ये कैंसिल 4x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 में 32 को जोड़ देंगे तो 52 और 32 जोड़ने पे आ जाएगा 84x और इसको इधर लेके आते तो माइनस का 184 बराबर में 0। अब इसका 4 यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं आसानी से, तो x स्क्वायर प्लस का 21x और माइनस का 4 चौका 16 और 4 छक 24 46, ये जाएगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 46 बराबर में 0। एक काम करते हैं, इसे एक्स स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 2x कर देते हैं और माइनस 26 बराबर 0, घटेगा तो 21 और गुना होगा तो माइनस का 46 आ जाएगा, माइनस का 46 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना जी। x कॉमन करते हैं, x प्लस का 23 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन करते हैं, x प्लस का 23 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सही है। कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे कितना, x प्लस 23 को x माइनस 2 और बराबर में 0, अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस का 23 बराबर में 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर है यहाँ माइनस 23 और x बराबर में 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर में 2, यानी कि हो जाएगी रास्ते की चौड़ाई, अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, वर्ग की एक भुजा आयत के वर्ग की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर दिखे। यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल समान हो तो वर्ग की विमाएं और आयत की विमाएं ज्ञात करिए। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ, ठीक है, और एक वर्ग बना लेता हूँ। चलिए, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, आयत जो है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो वर्ग की भुजा हम लोग x मान लेते हैं, प्रत्येक भुजा कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x है, तो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई दोगुनी है, तो लिख सकते हैं आयत की लंबाई जो हो जाएगी, आयत की लंबाई 2x हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, वर्ग की एक भुजा क्या है, आयत की चौड़ाई से 4 अधिक है, तो आयत की चौड़ाई हम लोग x माइनस 4 ले लेंगे, तो इसलिए आयत की चौड़ाई जो होगी क्या हो जाएगी, वो x माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है कि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल समान है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वह बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल का। तो यहाँ से लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2x गुना में x माइनस का 4, और वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 8x, इसको इधर लेते हैं, माइनस x स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ से x स्क्वायर और माइनस का 8x बच जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस का 8 बच जाएगा, तो x बराबर में एक 0 आ जाएगा, एक 8। यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई 0 नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा ना जी, नहीं होगा, यहाँ पर ऋणात्मक तो होता ही नहीं है, यानी कि x बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x बराबर में 8 आ जाएगा। इसलिए लिख पाएंगे हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि
यहाँ x का इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी प्रत्येक भुजा, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई की बात करें तो आपके पास क्या है, आयत की लंबाई 2x है, यानी कि हो जाएगा 2x, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है जी, चौड़ाई है x माइनस का 4, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 23 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी छोटी भुजा को तिगुनी एवं बड़ी भुजा को दुगुनी कर दिया जाए तो नया कर्ण 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं याद कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है, ठीक है। अच्छा, कर्ण दिया हुआ है, यदि इसकी छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुनी कर देंगे तो नया कर्ण इतना हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि लंब बराबर में है x। ठीक है, या समकोण त्रिभुज का लंब जिसे हम लोग छोटी भुजा कह देते हैं। ठीक है, या फिर आधार ही बड़ी भुजा ले लेते, तो कोई भी इसको ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज का जो लंब है उसे हम लोग बड़ी भुजा ले लेते हैं, वो आपका क्या है, x है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा, जिसे छोटी भुजा हम लोग सपोज कर लेते हैं, तो आधार क्या होगा जी, तो वह क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा ना जी, माइनस का x स्क्वायर, ये आधार आ गया। तो अब इसके बाद देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि देखिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो छोटी भुजा को दोगुना, यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दोगुना कर देते हैं रूट अंडर 45 माइनस x स्क्वायर को। ठीक है, और छोटी भुजा को दोगुना कर दिए और दोगुना कर दिए और बड़ी भुजा को क्या करना है जी, बड़ी भुजा को दुगुना कर, छोटी भुजा को 3 गुना, छोटी भुजा को 3 गुना है ना, और बड़ी भुजा को 2 गुना। तो बड़ी भुजा को 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 2x कर देते हैं। ठीक है, और छोटी भुजा को 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 गुना 45 माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देते हैं, बराबर में कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 4x स्क्वायर प्लस का 9 गुना में 45 माइनस का x स्क्वायर, रूट हट जाएगा और बराबर में 225। 4x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर कितना होगा, 45 में 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 405। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, माइनस का 9x स्क्वायर बराबर में 225। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अब ये घटेगा, माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 225 माइनस का 405। तो माइनस का 5x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ 0 और यहाँ बच जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच जाएगा 3 में से 2 गया 1, माइनस का 180। इसको काट सकते हैं, 5 को ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर ये 180/5, 5 से इसको काट देते हैं, कितना 5 × 15 और 5 × 6 = 30, 36 बार में कर जाएगा। यानी कि यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना जी, रूट अंडर 36। तो प्लस माइनस ना लेकर सिर्फ प्लस में ही लेंगे, ऐसे लिख दो, लेकिन यहाँ पे फिर लिख देना कि चूंकि लंबाई धनात्मक होती है
इसलिए x बराबर में प्लस का 6। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब यानी कि जो बड़ी भुजा थी वह x यानी कि 6 सेंटीमीटर, और जो समकोण त्रिभुज की आधार हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का आधार जिसे हम लोग क्या कहते थे, छोटी भुजा त्रिभुज का आधार, वह क्या हो जाएगा, √45 माइनस का x स्क्वायर, यानी कि √45 और माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी कि 45 माइनस का 36, √45 माइनस का 36, √9 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो दोनों हमने निकाल दिया। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।